हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। खुंगा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। बच्चों, अगर आप खुंगा एकेडमी में रिटन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और RIMC देहरादून, अगर इनकी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी एकेडमी के इन नंबर्स पे कॉल करके आप हमारी एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की इस क्लास में हम साइंस के लगभग 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हुए हैं जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे हुए क्वेश्चंस हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे और इनके साथ ही साथ इनके सॉल्यूशन भी देखेंगे। चलो, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, अपने कॉपी में पेन डाउन करिए, इनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो भी आपको नोट करनी है। पहला क्वेश्चन है, नेम द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। आयरन का प्योरेस्ट फॉर्म क्या होता है ना? आयरन का प्योरेस्ट फॉर्म क्या है? तो क्या होता है बेटा, जल्दी से इसका आंसर करो और इसको अपनी कॉपी पर भी लिखना है। तो रॉट आयरन क्या होता है? इसका आंसर आएगा बेटा रॉट आयरन। रॉट आयरन, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज रॉट आयरन। क्या होता है? रॉट। अब देखो, आयरन के कुछ ओर्स होते हैं। कौन कौन से ओर्स होते हैं? एक तो हेमेटाइट, हेमेटाइट, ठीक है, और कौन सा? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। ये किसके ओर्स हैं? ये आयरन के ओर्स हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए विच मेटल प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन, विच मेटल प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन, तो आंसर क्या आएगा बेटा? आयरन। क्या आएगा? आयरन। आयरन मेटल प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन। और ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये किसमें हेल्प करता है? टू कैरी ऑक्सीजन, टू कैरी ऑक्सीजन इनसाइड द बॉडी। बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को कैरी करता है, ले जाने का काम करता है। कौन करता है? कौन करता है? हीमोग्लोबिन। और उसके अंदर एक मेटल पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं आयरन। आयरन का जो रिचेस्ट सोर्स है, यानी सबसे ज्यादा आयरन किसमें पाया जाता है? रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन, सोर्स ऑफ आयरन, ये क्या होता है बेटा? ये होता है आपका स्पिंच। क्या होता है? स्पिंच मतलब पालक। किसमें पाया जाता है? पालक में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। और अगर इसकी डिफिशियंसी हो गई, क्या हो गई? डिफिशियंसी, कमी हो गई, तो कौन सी डिसीज होगी? तो विच डिसीज इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयरन। आयरन की डिफिशियंसी से कौन सी डिसीज होगी बेटा? वो होगी एनीमिया। क्या होगी? एनीमिया। यानी कि अगर आयरन की डिफिशियंसी हो जाएगी तो रोग कौन सा हो जाएगा? एनीमिया रोग हो जाएगा। इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको समझ में आई, तो इसका प्योरेस्ट फॉर्म है रॉट आयरन। क्या होता है बेटा? रॉट आयरन इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। और क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसका आंसर करिए। एग सेल इज मेड अप ऑफ। जो एग सेल होती है, आपने अंडा देखा ना, अंडा देखा ना ऐसे, इसके ऊपर एक हार्ड कवरिंग होती है, वो किसकी बनी होती है? तो वो बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट। किसकी बनी होती है? कार्बोनेट की बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। इसका फार्मूला कौन बताएगा? जल्दी से बताओ साहिल। CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट इज द राइट आंसर, है ना। अच्छा, और सबसे बड़ी सेल कौन सी है? वो भी एक एग ही है, ऑस्ट्रिच। तो कौन सी? लार्जेस्ट सेल, ये कौन सी है? ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग ये सबसे बड़ी सेल है। और स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है? PPLO। हाँ, स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल कौन सी भाई? ये है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, इसको बोलते हैं PPLO। क्या बोला जाता है? PPLO। ये स्मॉलेस्ट सेल है। और अगर आपसे लॉन्गेस्ट पूछा जाए, लॉन्गेस्ट सेल,
ये कौन सी होती है? तो ये होती है नर्व सेल। नर्व सेल ये कैसी बेटा? लॉन्गेस्ट है, सबसे लंबी सेल है। ठीक है, तो ऑस्ट्रिच एक क्या होता है? सबसे बड़ी सेल है, सबसे बड़ी कोशिका होती है हमारे वर्ल्ड में, है ना। चलो इतनी बातें समझ आई। तो ये किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जिसका फार्मूला होता है CaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, और ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एसिड रेन। एसिड रेन इज कॉल्ड व्हेन द एयर इज पैल्यूटेड बाय गैसेस। एसिड रेन कब कॉज होती है? जब एयर पैल्यूट हो जाती है। किनसे एयर पैल्यूट होती है? जल्दी से बताइए, एसिड रेन का रीजन क्या है? एयर किससे पैल्यूट हो जाती है? ऑक्साइड्स होते हैं, किसके किसके? सल्फर के ऑक्साइड, और जल्दी से बोलो, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। अच्छा समझ रहे ना। देखो एसिड रेन क्या है? एसिड रेन जब कभी बहुत सारी हानिकारक पैल्यूटेड गैसेस, जैसे कि कौन कौन सी? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये गैसेस जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं। कौन कौन सी? एक तो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और दूसरी कौन सी? सल्फर डाइऑक्साइड। ये जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं, ये गैसेस जब वाटर के साथ मिल जाती हैं, पानी के साथ में मिल जाती हैं, तो क्या करती हैं? एसिड रेन होती है। उसकी वजह से एसिड रेन होती है। क्यों? और हमारी स्किन खराब हो सकती है, एक स्किन खराब हो जाएगी, जो मार्बल्स हैं वो खराब हो जाएगी। इसीलिए जो ताजमहल है ना, ताजमहल धीरे धीरे येलो कलर में कन्वर्ट हो रहा है। क्यों? ड्यू टू एसिड रेन। एसिड रेन की वजह से वो येलो कलर में कन्वर्ट हो रहा है। इसे हम मार्बल कैंसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्बल कैंसर। तो एसिड रेन के लिए कौन कौन सी गैसें जिम्मेदार हैं? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। इन गैसों की वजह से, और ये निकलती कहां से हैं? ये कहां से निकलती हैं? ये हमारे व्हीकल से निकलती हैं, फैक्ट्री से निकलती है ना। जो फैक्ट्री होती ना, फैक्ट्रियों से जो धुआं निकलता है, उसमें ये गैसें विद्यमान होती हैं और एयर को पैल्यूट कर देती हैं। एयर को पैल्यूट कर देती हैं, और ये एयर हमारे एटमॉस्फेयर में विद्यमान है, उपस्थित हैं, प्रेजेंट हैं। और जब ये इन गैसों के साथ में वाटर मिलता है, तो ये एसिड रेन कॉज करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, और थर्ड ये होगा। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? व्हाट इज द फार्मूला ऑफ लाफिंग गैस। एक ऐसी गैस है, आपको सुना दी जाए ना, स्मेल कर लोगे ना, आप हंसते रहोगे। कौन सी है भाई? नहीं, वो कौन बताएगा? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड, इसका फार्मूला क्या होता है? N2O। देखो अभी हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बता रहे थे ना, ये देखो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये होता है NO2, और नाइट्रस ऑक्साइड क्या होती है? N2O। ये लाफिंग गैस है, इसको अगर आप थोड़ी सी स्मेल कर लोगे, आप हंसते रहोगे। तो फार्मूला ऑफ लाफिंग गैस N2O। कुछ फार्मूला मैं लिख देता हूं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6। ये ग्लूकोज का फार्मूला है। ठीक है, किसका फार्मूला है? ग्लूकोज का। अगर आपसे जिप्सम का पूछा जाता है, किसका पूछा जाता है? जिप्सम का, तो ये होता है CaSO4.2H2O। ठीक है, और अगर आपसे पीओपी का पूछा जाता है, तो ये होता है CaSO4.12H2O। ये किसका होता है? पीओपी का होता है। पीओपी जानते हो? प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब हमारे चोट लग जाती है तो देखना उसी की एक हार्ड लेयर हमारे उस पर बॉडी पे चढ़ाते हैं, है ना। अगर हाथ टूट जाए या पैर में चोट लग जाए, तो उसकी एक हार्ड लेयरिंग चढ़ाते हैं हमारे ऊपर, हमारे स्किन के ऊपर चढ़ाते हैं। आपने देखा होगा घरों में जो मोल्डिंग बनाई जाती है सजावट के लिए, वो भी किसकी बनी होती है? पीओपी की। ऑर्नामेंट घरों में सजावट करते हैं ना, तो हम पीओपी का यूज कर देते हैं। ठीक है, तो पीओपी का फार्मूला क्या होता है? CaSO4.12H2O। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए बेकिंग सोडा,
बेकिंग सोडा जो खाने वाला सोडा होता है उसका फार्मूला क्या होता है, इसका होता है CaHCO3। क्या होता है, कैल्शियम, बोलो, नहीं सॉरी गलत लिख दिया मैंने, ये गलत लिखा है, ये नहीं, इसका होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता ना वो, ये इसको मिटा लो, मैंने कहाँ से कहा लिख दिया, गलत लिख दिया, सोडियम बाइकार्बोनेट, मुझे वो याद आ रहा था, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट लिखो, इसका सही लिख लो बेटा, सोडियम स्किप हो गया, NaHCO3, ये लिख, 1 मिनट प्लीज, लिखो NaHCO3, एक मिनट बेटा, हाँ, बेकिंग सोडा, तो लिखो NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट इज द फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। किसका फार्मूला है, बेकिंग सोडा। और एक वॉशिंग सोडा होता है, क्या होता है, वॉशिंग सोडा होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, NaHCO, नहीं सॉरी, क्या हो रहा है आज, गलती क्यों हो रही भाई, Na2CO3, क्या होता है, N2O, 1 मिनट लिखो, Na2CO3, ठीक है, ये सोडियम कार्बोनेट है और ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, दोनों में बस इतना डिफरेंस है, ये सोडियम कार्बोनेट है और ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, तो इसका आंसर समझ में आया, क्या होगा, नाइट्रस ऑक्साइड, क्या होगा, नाइट्रस ऑक्साइड इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आएगा नाइट्रस ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, मान लेते ये अर्थ है, अर्थ पर किसी वस्तु को, भाई कोई वस्तु अर्थ पर वापस आती है, किसके कारण आती है, ग्रेविटी के कारण, किसके कारण, ग्रेविटी के कारण वो वापस आ जाती है, और ग्रेविटी कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये ग्रेविटी की वैल्यू है। लेकिन उसने पूछा एस्केप वेलोसिटी पूछा। एस्केप वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, कोई वस्तु इतनी तेज फेंकी जाए अर्थ से कि वो पुनः पृथ्वी पर वापस ना आए, उसे हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, एस्केप। जैसे ये मोबाइल है, मोबाइल को इतनी तेज यहां से फेंक दो कि वापस धरती पर न आए, उसे कहेंगे एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी अर्थ पे कितनी होती है, तो लिख लो कितनी होती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। कितनी होती है, 11, मतलब एक वस्तु को आप 1 सेकेंड में इतनी तेज फेंक दो कि 11.2 किलोमीटर दूर चली जाए, वो क्या है, एस्केप वेलोसिटी है, वो फिर वापस पृथ्वी पर नहीं आएगी, ठीक है। तो एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। जल्दी से नोट करो। और मून पे कितनी होती है एस्केप वेलोसिटी, मून पे कितनी होती है एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी ऑन मून, एस्केप वेलोसिटी ऑन किस पे, मून पे कितनी होती है बेटा, मून पे होती है 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर मून पर आप किसी वस्तु को इतनी तेजी से फेंक दो कि वो 2.3 किलोमीटर जाए तो वो वापस मून पे नहीं आएगी। तो एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है व्हाट प्रिंसिपल इज यूज्ड इन, ये गलत लिखो, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ये डिजाइन आना चाहिए, ठीक है, क्या आना चाहिए, डिजाइन। तो लिख लो, इसमें थोड़ा ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। व्हाट प्रिंसिपल इज यूज्ड इन डिजाइन शिप एंड सबमरीन, डिजाइन लिख लेना, डिजाइन शिप एंड सबमरीन। हम
किस प्रिंसिपल पर जो शिप होते हैं और या जो पानी के अंदर से मतलब वो होते हैं, जहाज होते हैं, पनडुब्बी जैसे हो गई, पानी के जहाज हो गए, उनको किस प्रिंसिपल पर डिजाइन किया जाता है? देखो, व्हाट प्रिंसिपल यूज फॉर डिजाइन शिप एंड सबमरीन। तो बताओ किस डिजाइन पे हम इनको वो करते हैं, डिजाइन करते हैं, किस प्रिंसिपल पर हम इनको डिजाइन करते हैं? इसका आंसर करिए, किस प्रिंसिपल पर हम शिप और सबमरीन को डिजाइन करते हैं? जल्दी से इसका आंसर करिए, क्या आएगा? बिल्कुल सही बात, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। कौन सा? आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर। तो लिख लो, इसका आंसर आएगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आंसर क्या है बेटा? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर हम किसी भी शिप और सबमरीन जो पानी के अंदर रहते हैं, ठीक है, उनकी हम डिजाइन करते हैं, ठीक है, उनको क्या करते हैं? हम डिजाइन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 है, द कॉम्बिनेशन ऑफ बोन एंड कार्टिलेज फ्रॉम डैश ऑफ द बॉडी। बोलो, इसको क्या कहेंगे? द कॉम्बिनेशन ऑफ बोन एंड कार्टिलेज। बोन और कार्टिलेज का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? बोन और कार्टिलेज का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? कार्टिलेज क्या होती है? सॉफ्ट बोन होती है। क्या होती है बेटा? सॉफ्ट बोन होती है। जैसे कान की बोन हो गई, हमारे ईयर बोन होती है ना, और ईयर बोन में सबसे स्मॉलेस्ट बोन भी ईयर बोन होती है, इसे बोलते हैं, स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है? ईयर बोन होती है। और इसे हम क्या बोलते हैं? जल्दी से बताओ। स्टेपिज। शाबाश, क्या बोला जाता है? स्टेपिज। और लार्जेस्ट बोन कौन सी होती है? फीमर। कौन सी होती है बेटा? फीमर। लार्जेस्ट बोन कौन सी है? फीमर। ठीक है, तो बताओ ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है स्केलेटन सिस्टम। तो डैश की जगह पे आएगा स्केलेटन सिस्टम। क्या आएगा बेटा? स्केलेटन सिस्टम। द कॉम्बिनेशन ऑफ बोन एंड कार्टिलेज फॉर्म द स्केलेटन सिस्टम ऑफ द बॉडी। क्या बनाता है? स्केलेटन सिस्टम। और स्केलेटन, अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती हैं? बोलो। 206 है ना। ह्यूमन स्केलेटन में 206 बोन प्रेजेंट होती हैं एडल्ट में। और चाइल्ड में कितनी होती है बेटा? चाइल्ड में होती है मोर देन 300 है ना। 300 से ज्यादा होती हैं, लेकिन आपके अगर ऑप्शन में देखा जाए तो 306 या 310 के आसपास देता है, तो 306 आप लगा सकते हो। ठीक है। बोन की स्टडी क्या कहलाती है? स्टडी ऑफ बोन बोलो। ऑस्ट्रियोलॉजी क्या कहलाती है? ऑस्ट्रियोलॉजी। स्टडी ऑफ बोन इज कॉल्ड ऑस्ट्रियोलॉजी। ठीक है, इज कॉल्ड ऑस्ट्रियोलॉजी। और स्मॉलेस्ट बोन लिख लिया आप लोगों ने, लार्जेस्ट बोन लिख लिया। स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है? स्टेपिज। और लार्जेस्ट बोन फीमर। लिख लो स्मॉलेस्ट बोन, मैं यहां लिख दूं स्मॉलेस्ट बोन क्या होती है? स्टेपिज। और लार्जेस्ट बोन फीमर। क्या होगा इसका? फीमर। तो इसका आंसर समझ में आया? क्या आएगा बेटा? स्केलेटन सिस्टम। ये हड्डियों और कार्टिलेज का एक ढांचा होता है जो हमें चलने फिरने में, हमारे जो सॉफ्ट ऑर्गन है उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसमें लगभग टोटल 206 बोन्स पाई जाते हैं। ठीक है। लार्जेस्ट बोन आपके फीमर और स्मॉलेस्ट बोन स्टेपिज होती है। ये जो फीमर है ना बेटा, ये कहां पाई जाती है? थाई में पैर में थाई में पाई जाती है। और जो स्मॉलेस्ट बोन होती है ये कहां पाई जाती है? ईयर में, कान में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? कान में पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, पढ़ो जल्दी से। द बोर एट द इब्लो आर ज्वाइंट बाई डैश ज्वाइंट। किस ज्वाइंट के थ्रू ये ज्वाइंट होते हैं? इब्लो, ठीक है। द बोन एट इब्लो आर ज्वाइंट बाई डैश ज्वाइंट। किस ज्वाइंट के थ्रू ये आपस में ज्वाइन होते हैं? इसका आंसर करेंगे जल्दी। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर करेंगे, सभी बच्चे करेंगे। बताइए, किस ज्वाइंट के थ्रू आपस में ज्वाइंट होते हैं? बोलो जल्दी से। ये बेटा हिंज ज्वाइंट के थ्रू। किसके? हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट के थ्रू आपस में क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। बोलो किस ज्वाइंट के थ्रू? हिंज ज्वाइंट के थ्रू। और बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहां पाया जाता है? शोल्डर में। शोल्डर में कौन, जो शोल्डर्स की हड्डी है, बोन है, वो किस ज्वाइंट के थ्रू जुड़ी हुई है? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। और ये जो हमारा जो दे रखा है, ये क्या बोलते हैं? हेड दे रखा है, स्कल दे रखा है, जो जिसको हम सिर बोलते हैं, वो किस ज्वाइंट के थ्रू जुड़ा हुआ है? पावेट ज्वाइंट। कौन सा? पावेट ज्वाइंट। पावेट ज्वाइंट कहां पाया जाता है? हेड में पाया जाता है। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट आपके, जल्दी से बोलो, शोल्डर में। और इब्लो में कौन सी होती है? हिंज ज्वाइंट होती है। इसको एक ही डायरेक्शन में हम मूव कर सकते हैं। कौन सा ज्वाइंट? हाँ, कौन सा ज्वाइंट बेटा? हिंज ज्वाइंट। समझ रहे हैं? चलो क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? विच एनिमल हैज हम्प ऑन इट्स बैक। अपने बैक पर कौन सा एनिमल हम्प रखता है? हाँ, कौन सा रखता है? अरे बोलो जल्दी से। विच एनिमल हैज हम्प ऑन इट्स बैक? कैमल। कौन सा बेटा? कैमल। कैमल क्या रखता है? उसके पीठ पर क्या पाया जाता है? हम पाया जाता है। और वो डिजर्ट में, उसमें जो डिजर्ट होता है ना, डिजर्ट में पाया जाता है। क्यों? डिजर्ट में रहने के लिए वो क्या है? हैबिट अनुकूलित है, वो उसका हैबिटेट है। क्यों? क्योंकि उसके पैर कैसे पाए जाते हैं? गद्देदार होते हैं, सॉफ्ट वैसे होते हैं, मतलब सॉफ्ट होते हैं। इसकी वजह से वो आसानी से चल सकता है। मोटे होते हैं, चौड़े होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? 1024 किलोबाइट इज इक्वल टू, जल्दी से इसका आंसर करेंगे। 1024 1 मेगाबाइट। हाँ, 1 मेगाबाइट। राइट आंसर क्या होता है? 1 मेगाबाइट। क्या है आंसर इसका? 1 मेगाबाइट। वन मेगाबाइट कितने होते बेटा? मेगा लिख लो, कितने बाइट होते हैं? 1 मेगाबाइट्स। ठीक है। तो आप ये लिख सकते हो 124 किलोबाइट इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट। ठीक है। किलोबाइट इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है विच ट्रेवल्स द फास्टेस्ट साउंड या लाइट। ठीक है। कौन, किसकी स्पीड ज्यादा होती है? विच ट्रेवल द फास्टेस्ट साउंड ऑब्लिक लाइट। साउंड ज्यादा तेज चलती है या फिर लाइट ज्यादा तेज चलती है? स्पीड किसकी ज्यादा होती है? जल्दी से आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का। तो स्पीड ऑफ लाइट इज मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है। तो लाइट की जो वेव होती हैं, लाइट वेव होती हैं, वो क्या होती हैं? ज्यादा फास्ट होती है। किससे? साउंड वेव से। और जो साउंड होती ना, वो आपको वैक्यूम के अंदर नहीं सुनाई देती। वैक्यूम का मतलब क्या होता है? जहां पर कोई मीडियम नहीं है। तो इसको ट्रेवल करने के लिए किसकी नेसेसरी होती है? मीडियम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? मीडियम की। और लाइट की स्पीड क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कहां पर? इन वैक्यूम। वैक्यूम में कितनी होती है? तो ये क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड
है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, लाइट वेव फास्टर देन साउंड वेव। कौन सी, लाइट। आपने कभी देखा ना, जब कभी बिजली वो होती है तो आपको सबसे पहले लाइट आती है, लाइट सुनाई देती है, उसके बाद में साउंड सुनाई देती है। ठीक है, इसका आंसर आएगा लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच इज द मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी का सबसे मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन कौन सा है। जो देखो, सब सेंसिटिव का मतलब होता है जो हर चीज के बारे में बता दे। आपको कोई टच करेगा आप तुरंत जान जाओगे, आपको कोई टच नहीं। सबसे मोस्ट सेंसिटिव पार्ट कौन सा होता है। अच्छा, जब हम कॉमा, हाँ स्किन, कॉमा में चले जाते तब भी तो इसका आंसर क्या आएगा, स्किन। क्या आएगा, स्किन। क्योंकि ये क्या बताती है, ये टेम्परेचर भी बताती है, टेम्परेचर भी बताती है, इस ठंड गर्म ये सारी चीजें तो किसके थ्रू हम जानते हैं, स्किन के थ्रू जानते हैं। तो मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज स्किन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द परसेंटेज ऑफ लेड इन लेड पेंसिल। लेड पेंसिल में लेड का परसेंटेज कितना होता है, लेड पेंसिल में लेड का परसेंटेज कितना होता है, बोलो। लेड कितने, हाउ मनी, लेड पेंसिल में लेड का परसेंट 0 होता है। वो तो ग्रेफाइट की बनी होती है पागल। किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट की बनी होती है। तो 0%, 0% कितनी होती है, 0% होती है। और लेड जो होती है, लेड उसमें पाया ही नहीं जाता है। किसमें, लेड पेंसिल में लेड नहीं पाया जाता है। तो और वो किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट की बनी होती है। ठीक है, ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है जो कि गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी। एक नॉन मेटल है ग्रेफाइट, नॉन मेटल है। और ये कार्बन का एलोट्रॉप भी है। किसका एलोट्रॉप, कार्बन का। नॉन मेटल है, नहीं नॉन, ये हटा देना, नॉन मेटल। ठीक है, ये क्या है, गुड कंडक्टर है। किसका, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, क्या, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, 0%। क्वेश्चन नंबर 14, विच एसिड इज प्रेजेंट इन आवर स्टमक। हमारे पेट के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है। इसका आंसर करेंगे, विच एसिड प्रेजेंट इन आवर स्टमक, कौन सा बेटा। तो आंसर आएगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट इन आवर स्टमक। कहां पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में पाया जाता है। और ये क्या करता है, हमारे स्टमक में एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। टू प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम टू प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम। ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू जितने सारे प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। और ये क्या करता है, ये एसिडिक मीडियम की वजह से ही कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फूड के साथ में जाते हैं वो किल हो जाते हैं। तो आंसर क्या आएगा इसका, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ये रहा आपके सामने। एसिटिक एसिड आल्सो नोन एज। सबसे पहले ये बताना है कि एसिटिक एसिड किसमें पाया जाता है। हाँ, एसिटिक एसिड इज आल्सो नोन एज। और उसके पहले किसमें पाया जाता है, जल्दी से आंसर करो इसका। अरे ये किसमें पाया जाता है, सिरका जानते हो, सिरका, विनेगर। ये विनेगर में प्रेजेंट होता है। किसमें प्रेजेंट होता है, विनेगर में। ठीक है, और इसका दूसरा नाम क्या है या किस नाम से जाना जाता है, तो ये जानते हैं इथेनोइक एसिड। क्या जानते हैं, इथेनोइक एसिड। ठीक है, अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि जो सिट्रिक एसिड है, सिट्रिक एसिड किसमें प्रेजेंट होता है, तो सिट्रस फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है। जैसे नींबू हो गया, ठीक है, लेमन, सिट्रस फ्रूट जो होते हैं उसमें पाया जाता है। एसिटिक एसिड आपके सिरके में पाया जाता है, विनेगर में पाया जाता है। और मैलिक एसिड
मैलिक एसिड किस में पाया जाता है बेटा? ये एप्पल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? एप्पल में पाया जाता है। ये खट्टा होता है, ठीक है। एसिड्स जो होते हैं ना वो फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, भोजन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछा जाए कि चींटी के आंट स्टिंग में, आंट स्टिंग जो होती है इसमें कौन सा पाया जाता है? हाँ बताइए, कौन सा पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। चलो, तो ये कुछ, और टमाटर में, हाँ टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड किसमें पाया जाता है बेटा? टमाटर के अंदर पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड। नेक्स्ट, एसिड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर। जैसे मान लेते हैं ये एक ब्लू लिटमस पेपर है, ठीक है, ये ब्लू लिटमस पेपर है। इस पर जब कभी आप एसिड की ड्रॉप डालोगे, किसकी? एसिड की ड्रॉप डालोगे छोटी छोटी, तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा? इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? ये बेटा कन्वर्ट कर देगा इसको रेड कलर में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा? रेड कलर में। और ये कैसा होता है? एसिड, एसिड जो होता है सॉर इन टेस्ट, किसमें? टेस्ट में सॉर होते हैं। टेस्ट में कैसे होते हैं? सॉर होते हैं, खट्टे होते हैं। और ये क्या करते हैं? ये ब्लू लिटमस पेपर को किस में चेंज कर देते हैं? रेड में चेंज कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, जो एसिड होते हैं वो H प्लस आयन देते हैं। क्या देते हैं? H प्लस आयन देते हैं। और जो जितनी जल्दी H प्लस आयन दे दे वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वो उन्हें हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या कहलाते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं। इतनी बात समझ आई? क्वेश्चन नंबर 17, विच नॉन मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अभी जस्ट इसका आंसर मैंने बताया था, नॉन मेटल की बात कर रहा है और वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सबसे अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। नॉन मेटल कौन सा है? तो आंसर क्या आएगा? ग्रेफाइट। क्या है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज ए नॉन मेटल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज एक्सेप्शन। एक्सेप्शन कह सकते हो ये नॉन मेटल का, ओके। अच्छा, और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर ऐसे पूछा जाए, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो कौन सा होता है? सिल्वर। क्या होता है? Ag। ये है सिल्वर। सिल्वर क्या है? गुड कंडक्टर है। क्या है? गुड कंडक्टर है। और जितने सारे मेटल्स होते हैं वो कंडक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है। ज्यादातर जो नॉन मेटल्स होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं, किसके? इलेक्ट्रिसिटी की। बट ये जो ग्रेफाइट है ये नॉन मेटल होने के बावजूद भी क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है। इसीलिए ये पूछा गया है क्वेश्चन कि सेमीकंडक्टर बेटा बनाए जाते हैं दो मेटल्स, मतलब मेटल और कौन से? इंसुलेटर वो होते हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, उसे हम इंसुलेटर कहते हैं, बैड कंडक्टर कह सकते हो उसी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। अभी जस्ट मैंने बताया था केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा क्या होगा? NaHCO3। क्या हो गया? इसका नाम क्या है? कौन बताएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या इसका नाम होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना। और ये खाने वाला है। जब इसको हीट किया जाता है ना तो इससे गैस कौन सी निकलती है? CO2 गैस निकलती है। आप लोगों ने देखा होगा मम्मी लोग पकौड़े में डाल देती हैं, या जो आपने कभी मतलब जो आपने पकौड़े खाए होंगे ना, स्पंजी हो जाते हैं, बहुत सारे इसमें पोरस हो जाते हैं, बहुत सारे होल देखने को मिलते हैं। एक्चुअली उसमें यही बेकिंग डाल देते हैं, बेकिंग सोडा डाल देते हैं, खाने वाला सोडा डाल देते हैं। और जब उसमें डाल देते हैं उसको हीट करते हैं, किसमें? तेल के अंदर, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है तो वो पोरस हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? फूल जाते हैं, पोरस हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें बड़े सॉफ्ट लगते हैं, बड़े टेस्टी लगते हैं। समझ रहे हैं? अरे समझ आ रहा ना? तो इसका आंसर क्या आएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 19 और ये रहा आपके स्क्रीन पे। जल्दी से बताइए, विच फिश हैज नो स्केलेटन? हाँ, जेली फिश। कौन सी? जेली फिश। ये क्या करती है, इसके ऊपर स्केलेटन नहीं पाया जाता है, ठीक है। और फिशरीज के अंदर हम मछलियों का पालन करते हैं। किसके अंदर? फिशरीज के अंदर। मतलब फिशरीज क्या है? कल्टीवेशन ऑफ फिशेस, है ना। और एपीकल्चर क्या होता है बेटा? एपीकल्चर, इसके अंतर्गत हम मधुमक्खियों का पालन करते हैं। क्या करते हैं? बी, जो बी होती है ना, इनका वो करते हैं, पालन करते हैं, ठीक है। और सेरीकल्चर क्या होती है? सेरीकल्चर, इसके अंतर्गत क्या करते हैं हम बेटा? इसके अंतर्गत जो सिल्क वॉर्म होता है, सिल्क वॉर्म होता है, उसका हम वो करते हैं, पालन करते हैं। किसका करते हैं? सिल्क वॉर्म का। किसके लिए? फॉर द सिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। जल्दी से इसका आंसर करिएगा और ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है द कार्टिलेज आर हार्डर देन द बोन। ये ट्रू और फॉल्स का है, आपको ट्रू फॉल्स बताना है इसमें। बताइए, द कार्टिलेज आर हार्डर, ज्यादा हार्ड होती हैं? बोलो। अभी हमने बताया था कार्टिलेज तो बेटा सॉफ्ट होती हैं। और ये कहां पाई जाती है? ये हमारे नोज के ऊपर, देखो नोज के ऊपर कार्टिलेज पाई जाती है, कान में कार्टिलेज पाई जाती है। ये जो बोन्स हैं ये कैसी होती हैं? सॉफ्ट होती हैं। तो कार्टिलेज ऑलवेज सॉफ्ट। कैसी है बेटा? सॉफ्ट। तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स। क्या आएगा? फॉल्स। और अच्छा, स्टडी ऑफ मसल्स क्या कहलाती है? स्टडी ऑफ मसल्स क्या कहलाती है? मायोलॉजी। क्या कहलाती है? मायोलॉजी। स्टडी ऑफ मसल्स इज कॉल्ड मायोलॉजी। और माइकोलॉजी क्या है? माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंगी। और एल्गी की स्टडी क्या कहलाती है? फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंगी। तो कार्टिलेज के बारे में समझ आया? ये कैसी होती हैं? हार्ड नहीं, सॉफ्ट होती हैं। कैसी होती हैं? सॉफ्ट होती हैं, ठीक है। तो ये रहे बेटा आपके टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। तो नेक्स्ट क्लास में और हम असाइनमेंट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना करिए। इससे इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने आपको नोट कराई हैं वो अपनी कॉपी में लिखिए, ठीक है। तो आज के लिए इतनी रखते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।